सलाम, आदाब। मैं शाइस्ता अंबर, समाज सेविका और अध्यक्ष ऑल इंडिया मुस्लिम महिला पर्सनल लॉ बोर्ड की। आजकल जो मदरसे को के इशू पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, बहुत सारी बातें उठ रही हैं। मैं समझती हूँ कि आज से 20 साल पहले, इससे भी पहले, मैं अखबार में पढ़ती आ रही थी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री देवगौड़ा जी या श्री गुजराल जी ने भी मदरसों को ज्यादा तरक्की हो, उसमें ज्यादा बच्चे अच्छे से अच्छी तालीम याफ्ता हों और उनको सिर्फ अरबी और उर्दू नहीं और भी सब्जेक्ट उनको आने चाहिए। तो ये अच्छी पहल थी, लेकिन इस पे किसी तरह से उसको बहुत ज्यादा कामयाबी नहीं मिली। अब आज जो मदरसे का इशू उठ रहा है तो मुझे याद आ रहा है कि मेरे हस्बैंड एक प्रशासनिक ऑफिसर थे और एडीएम भी रहे, सीडीओ भी रहे और स्पेशल सेक्रेटरी होम से रिटायर हुए। और मैं एक समाज सेविका तब भी थी। उस वक्त मैं हज कमेटी की मेंबर थी, जो मेरे हस्बैंड माइनॉरिटी के डिप्टी डायरेक्टर होकर के कुछ मदरसों की जांच करने गए थे। तो बहुत सारी चीजों के लेकर के चिंता हमको जताई थी, बता रहे थे हमको। तो कुछ मदरसों की में चीजें ऐसी थी जिसको उनको सील बंद करना पड़ा था, क्योंकि मदरसे के जो वजीफे आते थे वो वजीफे भी बच्चों को नहीं मिल पाते थे और वहाँ के खाने पीने का, उनका रख रखाव और सब्जेक्ट पढ़ाई लिखाई बच्चों की जो होनी चाहिए, जो मापदंड होने चाहिए, वो पूरे नहीं थे। तो आज जो मदरसे का तरक्की के लिए जो सवाल उठ रहे हैं, उसपे हम समझते हैं हमारे देश में जहां तक हमें याद पड़ता है 37,000 मदरसे ऐसे हैं जो चिन्हित किए गए हैं और उसमें तरक्की की जरूरत है। और जो हमारे देश के मैं समझती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है देवबंद और नदवा या और जैसे मदरसे, जहाँ दीनी तालीम के साथ साथ वहाँ पे दुनिया की भी तालीम की अच्छी व्यवस्था होती है और वहाँ से निकले बच्चे आईएएस भी होते हैं, आईपीएस भी होते हैं, इंजीनियर भी होते हैं, और काफी बड़े बड़े ओहदों पे हिंदुस्तान में भी रहते हैं और हिंदुस्तान से बाहर भी जाते हैं और जो देश का नाम, हमारे हिंदुस्तान का नाम रोशन करते हैं और मदरसे का नाम रोशन करते हैं। सर सैयद अहमद खान का भी मदरसा ही था, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से आज पूरी दुनिया में नाम रोशन कर रहा है। और उस यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, सैयद अहमद खान रहमतुल्लाह अलैह की यूनिवर्सिटी से आज देश के बहुत सारे, दुनिया में हर मजहब और मिलत के लोग वहां से तालीम पा रहे हैं। तो इसी तरह से चाहे जेएनयू को देख लीजिए, चाहे मौलाना आजाद देख लीजिए, इस तरह की सब चीज, ये स्कूल एक अच्छी प्रोग्रेस सोच के है और इसमें यहाँ से निकले बच्चे काफी नाम कमाते हैं। तो हम उन मदरसों को क्यों नहीं तरक्की के दौर में आगे लाएं, जहां मजहबी तालीम के साथ साथ इंग्लिश, हिंदी, फारसी या संस्कृत और ये सारी चीजों को बढ़ावा मिले। और अंग्रेजी ऐसी भाषा है जो पूरी दुनिया की जुबान में हम अपनी बात को बता सकते हैं और अपना पैगाम दे सकते हैं। हम सिर्फ उन मदरसों से बच्चे हाफिज सिर्फ बन जाएं या मस्जिद के इमाम बन जाए, ये बच्चों का मुस्तकबिल नहीं होना चाहिए। बच्चों का मुस्तकबिल ये भी हो कि वो हाफिज भी बने, इमाम भी बने, डॉक्टर भी बने, आईएएस और ऑफिसर भी बने और देश की सेना में भी भर्ती हों। तो अगर मदरसे को ज्यादा तरक्की याफ्ता बनाया जाएगा और सरकार से जोड़ा जाएगा तो सरकार भी उसको नजर में रखेगी और उसको तरक्की से जोड़ेगी। और आपका चंदा से आ रहा है पैसा, तो वो भी आप उसका पूरा डिटेल रखिए और जहां तक हो सके सरकार को मान्यता प्राप्त मदरसे बनाइए, ताकि सरकार से सारी सुविधाएं ले जो हमारा संविधान कहता है। और अगर आपको कोई शक शुबा है तो हमारे देश का संविधान है, न्यायालय है और बड़े हमारे लीडर हैं, उनसे मिल करके बात करें और अपने हक, आपके साथ अगर कोई धोखा हुआ है, आपके साथ कोई बुरा हुआ है तो आप उसकी बात उठा सकते हैं, लेकिन शक और शुबा करके हम अपने बच्चों के भविष्य नहीं खराब कर सकते। मदरसों में बच्चे आते हैं तो उनका भविष्य सुरखरू होना चाहिए। और कुरान पाक की आयत भी है, रब्बना आतेना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरत हसना व क़िना अज़ाबन नार। हम अपनी दुनिया भी सुरखरू करें और अपनी आखिरत भी सुरखरू करें। हम
इल्म की मशाल से हम पूरी दुनिया में और अपनी जिंदगी में, अपने खानदान में, सब में एक रोशन करें अपनी जिंदगी को, अपने मुस्तकबिल को। हमारे देश में उस वक्त भी फातिमा शेख हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट की वो पहली महिला जज रह चुकी हैं, और अहलिया भाई होलकर हैं। बहुत सारी हमारी महिलाएं एजुकेशन में काफी काम किया है और नाम रोशन किया है। तो हम तरक्की हासिल करें और दीन भी हमारी सुरखरू हो, दुनिया भी सुरखरू हो, इंशाअल्लाह। अल्लाह।